मैं तुम्हारे अब प्रकट हूं। शिव पुराण कहती है, संसार का मनुष्य यदि एक बार भी पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करता है तो उसको फल बहुत मिलता है। महाराज, फल जरूर मिलता है। पार्थिव पूजन कुछ ना करिए, केवल एक घर के बगीचे में, घर के गमले में अगर मिट्टी है तो उसको ऊंचा कर कर शिवलिंग वहीं बनाकर वहीं जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, उसका फल मिलेगा, उसका लाभ जरूर। पर निवेदन है केवल दिखावे से, मन की शुद्धता है, मन के भाव। आज का जो मनुष्य है, आज का जो मानव है, भगवान को भाव से रिझा नहीं पाता, हृदय से रिझा नहीं पाता। जैसे उत्तानपाद की श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक सुनीति एक सुरुचि। एक नीति का पथ दर्शाती है और दूसरी रुचि का पथ दर्शाती है। राजा की पहली पत्नी थी सुनीति, दूसरी पत्नी सुरुचि। एक नीति को दर्शा रही है, एक रुचि को दर्शा रही है। उसी तरह हमारे 2 मन है, हमारी 2 आकांक्षाएं, हमारी 2 इच्छाएं, हमारे 2 विचार हैं। एक मन कहता है भगवान के भजन में जाओ, दूसरा मन कहता है कि अभी थोड़ी देर से चाय पीने के बाद जाऊं। और आप में से कई लोग होंगे ऐसा, जैसे इस होटल में कथा चल रही है, तो इस होटल में कथा चल रही है तो कई लोग पहले से आ गए होंगे, तो उन्होंने विचार करा होगा आप होटल में अपन चाय पी लो, फिर कथा में बैठेंगे अंदर। पहले एक बार की चाय पी हुआ के फिर अपन कथा में चले। और यहां पर भी हमारे जजमान परिवार, नारखेड़े परिवार, पाटिल परिवार, ये लोग जो कथा में बैठे हुए हैं, हम इनसे भी कहेंगे तुम भी अगर ऊपर से कथा में नीचे आए होगे, अपने अपने कमरे से निकल कर आए होगे, तो पहले पूरी तैयारी कर लिए होगे, पेंट पुना के बढ़िया सज धज के, और फिर बढ़िया रुमाल ले लो, सामान ले लो, ये ले लो, बैग ले लो, इसमें सामान रख लो। और वो छोटी सी वो बच्ची, वो हितेश की, पल्लवी की, वो नाटक करेगी तो उसका भी खाने पीने का सामान झोले में डाल सब ले लुआ के और अपना सामान लेकर तुम यहाँ चले और बैठ गए कथा में। अब क्यों? क्योंकि तुम्हें मालूम है ये कुछ मांगेगी तो मैं कि मैं निकाल के देती जाऊंगी, फिर कुछ मांगेगी तो फिर निकाल के देती जाऊंगी, फिर कुछ मांगेगी तो निकाल के देती, और ज्यादा ही कुछ मांगेगी तो दब दपड़ी दो। और महाराज कथा कर रही है कि भगवत भजन में पूर्ण समर्पण के साथ दिखावा नहीं चाहिए, बस समर्पण पूरा चाहिए। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटू दया, सब बोलो दर्शन। अभी कथा चालू हुई, उसके पहले चंद्र ग्रहण पड़ा। बोलो पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे जम के तो बोलो पड़ा ना। ग्रहण कब पड़ा? 2 ग्रहों के बीच में कोई तीसरा फंस गया तो ग्रहण पड़ा। तो केवल ऊपर ग्रहण नहीं पड़ता, नीचे भी पड़ता है। पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा फंसने लगे तो समझ लो ग्रहण लगने वाला है। भाई भाई के बीच में कोई तीसरा फंसने लगे तो समझ लो ग्रहण लगने वाला है। रिश्ते नातों के बीच में कोई तीसरा फंसने लगे तो समझ लो ग्रहण लगने वाला है। संबंधों में भी ग्रहण लगता है। ऐसा नहीं कि ग्रहण केवल ग्रहों का लगता है, संबंधों में भी ग्रहण लगता है।
आप आपस में अच्छे से रह रहे हो, दोनों बढ़िया रह रहे हो, व्यवहारिकता अच्छी है, दोनों का काम धाम अच्छा है, तुम अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम कर रहे हो, और बीच में मालूम पड़े किसी ने आकर अड़चन उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया, किसी ने बीच में टांग अड़ाना प्रारंभ कर दिया, समझ लो तुम्हारी रिश्तेदारी में, तुम्हारे संबंधों में, तुम्हारे स्नेह में, तुम्हारे प्यार में ग्रहण पड़ने वाला है। और वो ग्रहण तुम्हारे परिवार, जैसे ग्रहण लगता है तो सब बंद हो जाता है, मंदिर के द्वार भी बंद हो जाते हैं, लोगों को नहाना पड़ जाता है। आखिरी में यही होता है कि जब दो प्रेम के बीच में, स्नेह के बीच में, रिश्ते के बीच में जब कोई तीसरा ग्रहण लगाने वाला आ जाता है तो एक ना एक दिन फिर वो ग्रहण सब कुछ समाप्त कर देता है। फिर आखिरी में तो स्नान ही रह जाता है, स्नान ही रह। क्यों घुसने दो बीच में, क्यों प्रवेश करने दो बीच में उसको? कोई आए सिखाने के लिए नहीं, भैया मेरी सास अच्छी है, हम बहू हैं, बहू अच्छी, मेरा परिवार अच्छा, मेरे बेटे अच्छे, मेरी बहू अच्छी, मेरा बेटा अच्छा, मेरे रिश्तेदार अच्छे, मेरे नातेदार अच्छे, सब अच्छे, बुरा कोई नहीं है संसार में। बुरा थोड़ी सी देर का समय होता है जो ये निकल जाता है, फिर वापस घड़ी अच्छी आ जाती है। समय का इंतजार थोड़ा करो और समझ से जियो। समय और समझ, परमात्मा ये दोनों चीज देता है। समय पर अगर समझ आ गई तो तुम्हारी जिंदगी बन गई, और अगर समझ आई और समय निकल गया तो वो जिंदगी बेकार हो गई। समय पर समझ आना चाहिए तो जीवन ठीक है। अब व्यक्ति के जीवन में समझ ही समझ और समय नहीं आया, अच्छा तो क्या मतलब का? तो भगवान दोनों चीज साथ में देता है, समय और समझ, परमात्मा दोनों साथ में देता है। बस इतना अपने ऊपर निर्भर करता है कि समय पर समझ रहना चाहिए। अगर समझ पर समय नहीं रहेगा तो फिर वो समझ किसी काम की नहीं है। भगवान ने अगर मौका दिया, जैसे ये हितेश नारखेड़े ने मौका का चौका लगाया, इन्होंने कहा गुरुजी सीहोर में कथा हो रही है ऑनलाइन, तो हमेशा सीहोर से होती रहती है, अब की बार कथा कृष्णेश्वर बाबा को सुनाने के लिए आओ, और कथा ऑनलाइन कृष्णेश्वर बाबा के धाम से हो। तो मन भी करा कि हाँ अच्छा योग लगा है ऐसा कि बाबा, और हम प्रयास करेंगे। हितेश तुमने अच्छी प्रेरणा दे दी इस चीज़ के लिए। हम प्रयास करेंगे कि अब जब भी कोई कथा इधर उधर हुई और कैंसिल हुई और वो मालूम पड़े ऑनलाइन हुई, तो हम प्रयास करेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग में जाके कर दिया करेंगे, कोई यजमान को पकड़ कर। ऐसे किसी यजमान को पकड़ लिया करेंगे और कह दिया करेंगे 50 आदमी तुम्हारे आओ, आराम से अपने कमरे लो और एक हॉल करो और उसमें बैठकर ऑनलाइन और सब आस्था चैनल पर कथा श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाए। ऐसा अच्छी प्रेरणा दी है आपने, है? बहुत अच्छी बात। 12 ज्योतिर्लिंग के ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे और कथा का आनंद हो जाए। अब यहाँ जितनी बैठी है ना, सब तैयारी में लग गई है। महाराज अब ना छोड़ेंगे, अब रुको तुम, अगला हम पकड़ते तुमको त्रंबक आंदो ऑनलाइन। महाराज तेरा रूप है अजब निराला, तेरा रूप है अजब निराला, कहलाते डमरू वाला। तेरा रूप है अजब निराला, कहलाते डमरू वाला। तेरा रूप है अजब निराला, कहलाते डमरू वाला। कानों में बिछुअन माला, तेरा रूप है अजब निराला। कानों में बिछुअन माला, कानों में बिछुअन माला, आँखों में तेज निराला। कानों में बिछुअन माला, आँखों में तेज निराला। माथे पे हे चंदा तुमसे ही पावन गंगा, तन पर है भस्म रमाए। ओ नंदी के असवार, काशी के तुम अवतार।
तुम कितने सुंदर हो, ओ भोले कितने सुंदर हो। तुम कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। तेरा रूप है अजब निराला, कहलाए डमरू वाला। तेरा रूप है अजब निराला, कहलाए डमरू वाला। मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी विनाशी, जो दिन रात कृपा करने वाला है, करुणा करने वाला। इसलिए कभी भोलेनाथ बन के, विश्वनाथ बन के चले आना, भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के, भोलेनाथ बन के चले आना, भोले जी चले आना। सब गाइए। विश्वनाथ बन के, भोलेनाथ बन के चले आना, भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के, भोलेनाथ बन के चले आना, भोले जी चले आना। तुम महाकाल बन के आना, तुम महाकाल बन के आना। तो महाकाली को संग में लाना, महाकाली को संग में लाना। महाकाली को संग में लाना, महाकाली को संग में लाना। त्रिशूल हाथ लेके, डमरू साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। त्रिशूल हाथ लेके, डमरू साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। शंभो
चले आना, भोले जी चले आना। शंभो तुम कमल रूप में आना, माँ कमला को संग में लाना, ओ माँ कमला को संग में लाना। त्रिशूल हाथ लेके डमरू साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। त्रिशूल हाथ लेके डमरू साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। महाकाल बन के विश्वनाथ बन के चले आना, भोले जी चले आना। जय हो। शंभो को संग में लाना, माँ भैरवी को संग में लाना। ओ तुम भैरव रूप में आना, तुम भैरव रूप में आना। ओ माँ भैरवी को संग में लाना, माँ भैरवी को संग में लाना। त्रिशूल हाथ लेके डमरू साथ लेके चले आना, भोले जी चले। त्रिशूल हाथ लेके
डमरू साथ लेके चले आना भोले जी नाथ बन के महाकाल बन के चले आना भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना भोले जी चले हार हार महार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए और बाबा को अपने मन का भाव बोलिए, हृदय से प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए, निवेदन करिए। साथ में सभी लोग बोलें, नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशाने वासी हमारा, शमशाने वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गणधानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान का पवित्र चरित्र कह रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। शिव तत्व कह रहा है। कश्यप बाबा को वर दे दिया हूं। कश्यप गला पकड़ रहा है बहुत जम के। कश्यप ऋषि को वर दे दिया
11 रुद्र के रूप में भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर प्रकट होंगे घर के अंदर। 11 रुद्र के रूप में भगवान शिव प्रकट हो जाएंगे। ये वर स्वयं भगवान शंकर ने कश्यप ऋषि को दिया है, कश्यप बाबा को दिया है। कथा कहती है जैसे भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के झगड़े में श्रेष्ठ कौन के झगड़े में भगवान शंकर का प्रथम शिवलिंग पृथ्वी पर प्रकट हो गया था। झगड़े में ही तो प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये पूरा सृष्टि का पालन करता, रचना करता, संहार करता, सब में हूं। और भगवान विष्णु उनको समझा रहे हैं कि आप इस व्यर्थ प्रपंच में मत पड़ो, ये तो सब शिव की माया है। क्यों प्रपंच में पड़ना, क्यों विचार करना, ये सब शंकर का है। आप और हम भी इन्हीं प्रपंचों में फंसे हुए। कोई ने कह दिया जल चढ़ाओ, कोई ने कह दिया जल मत चढ़ाओ, कोई ने कह दिया बेलपत्र कचड़ी हुई खाओ, कोई ने कह दिया मत खाओ, कोई ने कह दिया प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, कोई ने कहा प्याज खाओ, लहसुन खाओ, कोई ने कह दिया ये मत खाओ, कोई ने कह दिया वो मत करो, कोई ने कह दिया ऐसा मत करो, कोई ने कह दिया वैसा मत करो। हम उलझे हुए, सुलझ नहीं पा रहे। सुलझोगे कब? जब स्वयं के दिल की मानोगे। जब तक दूसरे की मानोगे, दूसरे की सुनोगे, दूसरे की कहना मानोगे, तब तक हमारा घर फूटता चले जाएगा, टूटता चले जाएगा। और जिस दिन हमने अपनी खुद की सुनना प्रारंभ कर दी, उस दिन तुम्हारे घर को कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हारे घर की एकजुटता बढ़ती चली जाएगी। हम दूसरे की सुन रहे, हम स्वयं भीतर की नहीं सुन पाए। कल एक किसी छत्तीसगढ़ की एक बहन जी ने एक प्रश्न सीहोर में लिखकर भेजा कि गुरुजी से पूछना, अगर वो कथा सुन रही होंगी तो श्रवण करें, कि गुरुजी से ये पूछिएगा कि क्या हमारे पूर्वज, हमारे पितर जो चले जाते हैं, क्या वो भी आकर हमारे घर के दरवाजे पर श्राद्ध पक्ष में खड़े होकर हमसे कुछ मांगते? क्यों नहीं मांगते? बस रूप बदला हुआ, स्वरूप बदला हुआ। एक कथा यदि आप लोगों ने सुनी होगी भगवान कृष्ण की। एक बार श्री गरुण जी महाराज भगवान कृष्ण से एक प्रश्न करें, और गरुण जी महाराज ने भगवान नारायण से, भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, क्या पितरों की तृप्ति का कोई कार्य हो सकता है? ये 16 दिन जो पितृपक्ष के आते हैं, इन 16 दिन में हम पितरों के लिए क्या कर सकते हैं? कोई ऐसी कथा हमारे शास्त्रों में वर्णित है क्या? तो क्यों नहीं है? भगवान कृष्ण और गरुण का संवाद कर रहा है, गला पकड़ रहा है बेटा। भगवान कृष्ण और गरुण का संवाद कहता है
भगवान कृष्ण और गरुड़ का संवाद वर्णन कर रहा है, कह रहा है क्या ऐसा कोई चरित्र हमारे जीवन में होता है? भगवान मालिक है उनका, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या कोई चरित्र ऐसा है जो हमारे जीवन को श्रेष्ठतम दे, आनंद दे? एक चरित्र है, कहा गरुण जी एक रुचि नाम के राजा हुए। जिन्होंने अपने गुरु की शरणागति ग्रहण कर कर गुरु की शरणा, बस ठीक है रुक जाओ, गुरु की शरणागति ग्रहण करी और गुरु की शरणागति ग्रहण कर कर उन्होंने अपना घर परिवार सब छोड़कर एक समय भोजन ग्रहण करना और भगवान का भजन करना, सब कुछ छोड़ दिया। वन में निवास कर रहे हैं, वन में घूम रहे हैं, वन में निवास कर रहे हैं, वन में भ्रमण कर। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, अगर तुम्हारा मन करे कि मुझे घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, तो तब छोड़ना जब भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ ले। किसी दूसरे के चक्कर में तुम अपना घर मत छोड़ना, अपना परिवार मत छोड़ना। भगवान के यदि तुम हो जाओ, परमात्मा के यदि तुम हो जाओ तो छूटे तो अच्छी बात, और किसी दूसरे के चक्कर में अगर घर छोड़ रहे हो तो वो श्रेष्ठता नहीं है तुम्हारी, वो फिर तुम्हारी श्रेष्ठता नहीं। कथा कह रही है, भगवान का चरित्र कर रहा है। एक रुचि नाम के राजा हुए। भगवान कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं कि वो रुचि नाम के राजा भ्रमण करते, वन में रहते, एक समय भोजन करते, भगवत भजन में डूबे रहते, स्मरण में डूबे रहते, मंत्र जाप में डूबे रहते। पर एक दिन वो एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और उनके पूर्वज, उनके पितर उनके पास आकर खड़े हो गए और बोलने लगे कि तुम्हारा वंश नहीं बढ़ेगा तो हमारा तर्पण कैसे? तर्पण मालूम है ना सबको, जल देना। हमारा तर्पण कैसे होगा? कभी कभी मन में आता है, एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कई लोग कहते हैं गुरुजी ये तर्पण क्यों दिया जाता है, पितरों को पानी क्यों दिया जाता है, ये पितरों को जल क्यों दिया जाता है, अस्थियों को जल में क्यों डाला जाता है? कई बार एक मन में भाव उत्पन्न हो जाता है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी में तृप्त होकर नहीं गया, उसकी तृप्ति नहीं, वो जिंदगी भर प्यासा ही रहा। प्यासे से मतलब क्या है? मेरे को अभी ये और करना है, मन में तमन्ना, मुझे अभी ये और करना है, मन में तमन्ना, मुझे अभी ये करना है, और तमन्ना। एक काम पूरा होता नहीं है, दूसरे काम की तमन्ना बढ़ जाती है, दूसरा काम पूरा होता नहीं है, तीसरे काम की तमन्ना बढ़ जाती है, तीसरा काम पूरा होता नहीं है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। अभी कुछ दिन पहले पापड़ बना के रखे थे, फिर मन में आ गया कि अब बड़ी बना लूं। बड़ी बनकर तैयार हुई तो सोचा मैं अब कुल्लाई बना लूं, चावल की कुल्लाई बना के बैठ गई। कई बार बहुएं भी कह देती मम्मी क्या रोज का रोज फैलारा लगा के रखा है, बाजार जाएंगे खरीद के ले आएंगे खा लेना, क्या रोज का कभी पापड़ बनाना, कभी कुल्लाई बनाना, कभी ये बनाना, कभी वो बनाना, और कभी मतलब कुछ ना। और ऐसी घर के पुरुष हैं, मैंने अभी ये वाला माल खरीदा है, ये वाली दुकान बनाई, ये शोरूम बनाया, वो शोरूम बनाया, अभी ये वाला शोरूम और बनाना रह गया, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये करूंगी वो करूंगा। महाराज ये प्यास व्यक्ति की जिंदगी की कभी नहीं बुझती, कभी नहीं बुझी, और अंत में वो व्यक्ति चला गया। इसीलिए मेरा तो हमारा ये अंदर का मन कहता है, इसीलिए व्यक्ति को कहना पड़ता है कि इसको तृप्त नहीं हुआ, ये तृप्ति धारण नहीं कर पाया। तृप्त वस्तुओं से तृप्ति रखो, घर के सामानों से तृप्ति रखो,
पर परमात्मा की कथा से कभी तृप्त मत हो। परमात्मा की कथा में तो और प्यास बढ़ना चाहिए, और मिले और मिले और मिले और मिले और प्रारंभ हो और सुनने को मिले। ये प्यास परमात्मा क्यों? क्योंकि अगर परमात्मा के भजन की, परमात्मा की कथा की, शिव नाम की, मंदिर जाने की, दर्शन करने की, कुबेरेश्वर धाम जाने की जब प्यास अंदर बढ़ेगी तो ये याद रखना, ये परमात्मा को मिलन की जो प्यास बढ़ती है वो परमात्मा को हमारे करीब में लेकर आ जाती है। और एक दिन मेरा काल अधिपति महाकाल तुम्हारा हो जाता है और तुम काल अधिपति महाकाल की बेटी हो जाती है। ये अगर प्यास बढ़ रही है तो ये परमात्मा से मिलन की। राजा रुचि, हमारे को तृप्ति नहीं मिली, तुम्हारा वंश नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारा वंश बढ़ना चाहिए। राजा रुचि, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। राजा रुचि ने कहा मैंने सन्यास व्रत धारण कर लिया है, मैं वानप्रस्थी हो गया हूं, मैंने घर छोड़ दिया है, परिवार छोड़ दिया है, सबसे बड़ा है वानप्रस्थी, मैं नहीं करूंगा विवाह। पितरों ने समझाया, पितरों ने कहा तुम्हें विवाह करना पड़ेगा, समझा। तब राजा रुचि ने मन में विचार करा, यदि पितर बोल रहे हैं और ये भटक रहे हैं तो मुझे विवाह करना जरूरी है। वचन दो तुम विवाह करोगे। राजा रुचि ने वचन दे दिया, मैं तुम्हारी तृप्ति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए मैं विवाह करूंगा। अब विचार करा कि विवाह करूंगा पर मैं तो हो गया बूढ़ा, कन्या कहां मिलेगी मुझको मेरी उम्र की। पितर चले गए, पितर गए और ये भटक रहा है विवाह के लिए, यहां वहां सब दूर गया, कहीं लड़की नहीं मिली, कन्या नहीं मिली। आखिरी में ये तप करने के लिए बैठ गया, ब्रह्मा और भगवान विष्णु का तप करने लगा। तप कर भगवान ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? एक कन्या नहीं मिल रही है विवाह के लिए। ब्रह्मा जी ने बोला ये लेखनी तो मैं लिख देता, परंतु ये लेखनी लिखने वाले तो स्वयं देवाधिदेव महादेव है। जन्म, मरण और परण, परण मतलब जानते हो विवाह, तीन की लेखनी कौन लिखते हैं? जम के बोलो जरा, देवाधिदेव महादेव। इन तीन की लेखनी लिखना मेरे शिव के हाथ में। अब राजा रुचि ने फिर तप किया भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु आए, भगवान ने कहा क्या चाहिए मांगो। कहा प्रभु मेरे लिए कन्या ढूंढना है और मेरा विवाह करना है। भगवान नारायण बोले जन्म, मरण और परण, तीन तो शिव लिखते हैं, हम नहीं दे सकते। शंकर भगवान का तप किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो तप किया रुचि ने, और राजा रुचि जैसे ही तप करने लगे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। शिव जी आए और उन्होंने आकर तुरंत कहा राजा रुचि मैं तुझे विवाह का वर दे दूं, कन्या भी दे दूं, पर अभी तेरा ग्रह नहीं बन पाया। राजन, जब तक पितृ कृपा ना करें तब तक तुझे विवाह का योग नहीं बन सकता। शिव आप तो सब कर सकते हैं ना, शंकर भगवान आप तो सब कर सकते हैं। राजन, जिस समय पर तेरे बुजुर्गों को जल की जरूरत थी तूने उनको जल नहीं दिया। फिर निवेदन है आप सबसे, श्राद्ध का मतलब केवल ये नहीं है कि जो मर गए उनके प्रति श्रद्धा रखी जाए। श्राद्ध का मतलब है तुम्हारे घर में जो जीवित हैं, तुम्हारे घर में जो बुजुर्ग हैं,
तुम्हारे घर में जो बड़े बैठे हैं वो बुजुर्ग हो गए तो उनको पानी भोजन उनकी व्यवस्था समय पर दीजिए। ये श्राद्ध का मतलब ये नहीं है जो मर गए उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति रखो श्रद्धा, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि मत रखो, मना नहीं है। आप अपने पूर्वज चले गए उनके प्रति श्रद्धा रखो, उसका मतलब श्राद्ध है, हम मानेंगे। पर हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, ये शिव तत्व कहता है कि सबसे बड़ी 16 दिन की श्राद्ध से मतलब रखना कि अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, अपने घर में जो बड़े हैं, अपने घर में जो बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके प्रति श्रद्धा हो तो समझ लो कि ये श्राद्ध का महत्व है। आप श्रद्धा ही नहीं रखते। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा करते हुए गया न गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, केवल पूजा रचाने से क्या फायदा। कभी प्यासे तो पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या कौन सा फायदा, क्या फायदा। पंडित जी खीर ले ना, आज हमारे दादाजी की श्राद्ध है। पंडित जी गुलाब जामुन ले ना, आज हमारे दादाजी की श्राद्ध है। और पलंग पर बूढ़ा बाप बहुत देर से इंतजार कर रहा है। बहू बेटा मुझे एक बोतल में गर्म पानी दे दे, खांसी चल रही है। पापा दिख नहीं रहा अभी, यार पंडित जी खाना खा रहे, श्राद्ध है आज दादाजी की, पहले इनका काम कर दूं फिर तुम्हारा कर लूंगा। मैं तो मंदिर गई पूजा आरती की, पूजा करते हुए गया कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा। अब फायदा क्या है, लाभ क्या क्या। एक छोटी सी बात है, परंतु हो सकता है कि आप लोगों को बुरे भी लग जाए। हमारी बहुत पहले की बात है, बहुत पहले, लगभग 18 से 19 साल हो गए होंगे उस बात को। श्राद्ध पक्ष चल रहा था और राजस्थान में कथा चल रही। जिन जजमान के यहाँ कथा थी, उन्होंने उनके एक कोई लड़की थी और वो कुंवारी अवस्था में, वो बिटिया लगभग 12th में थी और वो चली गई थी। उसके निमित्त का उस दिन उसका श्राद्ध था। यजमान परिवार से सूचना करी कि गुरुजी आज बेटी का श्राद्ध है और प्रसाद बना है, तो सब लोग प्रसाद पाएंगे तो आप भी प्रसाद पाएंगे। हमने कहा कि यजमान को पहले हमारे पास भेजो और यजमान अगर दक्षिणा दे तो हम श्राद्ध पाए, मना नहीं।
तो कहा गुरु जी आप दक्षिणा लेंगे? हमने कहा, तो कहा ठीक है। यजमान आए राधा रमन जी, हमने कहा राधा रमन जी क्या बात है? कहा आज बेटी का श्राद्ध है, प्रसाद पाना। हमने कहा दक्षिणा लगेगी, बिना दक्षिणा के प्रसाद कैसे पाया जाए? तो कहा गुरुजी बोलो क्या दक्षिणा लगेगी? हमने कहा एक दक्षिणा चाहिए। एक बेटी गई है आपकी, 12th क्लास में पढ़ रही थी, पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, चली गई। कोई एक गरीब की बेटी जो 12th में पढ़ रही हो, उसकी पढ़ाई को तुम उसकी कॉलेज तक का खर्चा तुम उठाओ, तो हम श्राद्ध पाना। ये हमारी दक्षिणा है। एक गरीब की बेटी अगर पढ़ने को तैयार बैठी है और शिक्षा चाहती है और उसके पास धन नहीं है, उसको तुम पढ़ाओ। तुम्हारी बेटी गई ना, उसको अपनी बेटी मानो, उसकी शिक्षा का खर्चा उठाओ, पढ़ाओ उसको अपना मानकर पढ़ाओ, शिक्षा का खर्चा दो उसका। कहा गुरुजी आंख में आंसू थे राधा रमन जी के, और कहने लगे आज लगा कि मैंने बेटी का सही श्राद्ध किया है, आज लगा मैंने बेटी का सही श्राद्ध किया। मेरी बेटी गई, मैंने दूसरे की बेटी को पढ़ाऊंगा, उसका कॉलेज तक विद्या अध्ययन कराऊंगा, और अगर मुझे भगवान ने उस लायक बनाया तो एक दिन उस बेटी का कन्यादान भी मैं अपने हाथों से कर दूंगा। इसको कहते हैं कि तुमने अपनी बेटी की जगह बेटी को संभाला। केवल एक ब्राह्मण को भोजन करा देना, श्राद्ध का भाग निकाल देना, यह मूल नहीं है। मूल यह है कि किसी के चेहरे पर आपके द्वारा प्रसन्नता आ जाए। और आज मैं कहूंगा नारखेड़े जी, पाटिल जी, मेरे को बड़ी प्रसन्नता इस चीज की कि जिस बेटी को उन्होंने पढ़ाया, नमिता उसका नाम है, और वो आज पटवारी बन गई है, और पटवारी बनकर पटवारी का जॉब कर रही है। और आप मानेंगे नहीं, नारखेड़े जी कभी योग लगेगा तो मैं उसको मिलवाऊंगा आपसे, उस नमिता बेटी से, कि जिन्होंने उस बेटी को पढ़वाया उसकी मां नहीं थी, उसका बाप था केवल, और बाप दूसरे के यहाँ काम करता था। बेटी पढ़ गई, पिताजी के जो लड़का था 2-3 उसके बहुएं आ गई, पिताजी को रखा नहीं, तो वो जो दूसरे की बेटी थी, उस बाप को अलग से मकान दिलाकर वो बेटी अपने पिता को वहां रख रही, जिसने पढ़ाया। ओरिजिनल बाप नहीं है वो, पिता नहीं है, पर उसका साथ दे। श्राद्ध किसको कहते हैं? श्राद्ध का मतलब क्या है? आज दुनिया के लोगों ने केवल सोशल मीडिया पर श्राद्ध को हंसी का पात्र बना रखा है। एक बहन फोन लगाकर कहे कौवे को निमंत्रण देती है, कौवा कहता है मैं व्यस्त हूं, ये श्राद्ध है? हमारे सनातन धर्म की हंसी उड़ाने के लिए श्राद्ध है? पंडित को खाना खाते हुए दिखाया जाता है, बहुत पेट वाला हंसता हुआ, क्या ये सोशल मीडिया पर श्राद्ध का परिचय? कौवों की टीम बैठी हुई है छत के ऊपर और उसको दिखा रहा है कि ये श्राद्ध है। ये हमारा सनातन धर्म की हंसी है, इसको हम श्राद्ध नहीं कह सकते। श्राद्ध का मतलब है अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, अपने घर में जो बैठे हैं, उनको दिल से आदर कर लो, सम्मान कर लो, तो ऊपर बैठे हुए बुजुर्ग स्वयं आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देंगे, वर देना प्रारंभ कर देंगे। श्राद्ध का मूल ही है। और अगर कोई हमको श्राद्ध में अगर बुला रहा है प्रसाद खाने के लिए, तो हमारी दक्षिणा याद रखना, हमारी दक्षिणा याद रखो कि हमारी दक्षिणा क्या है। वैसे भी दक्षिणा के मामले में हम बड़े प्रसिद्ध हैं, सोशल मीडिया पर हमारी दक्षिणा बहुत चलती है। पर हमारी दक्षिणा याद रखना कि हमें अगर श्राद्ध पक्ष में प्रसाद पवाना है, जिसको बुलाना है हम आने को तैयार है, पर शर्त यह है कि अगर बुजुर्ग के श्राद्ध में बुलाओगे तो एक बुजुर्ग को तुम्हें उसके मरते दम तक संभालना पड़ेगा। एक महिला के श्राद्ध में बुलाओगे तो एक बुजुर्ग महिला को, एक गरीबड़ी को, तेरे घर की बुजुर्ग महिला को तुझे संभालना पड़ेगा। ये दक्षिणा दे और संकल्प देना पड़ेगा। संकल्प अगर टूट गया तो समझ लेना तूने संकल्प किसको दिया? 12 ज्योतिर्लिंगों को।
सीवर वाला महाराज केवल शंकर को भजता है, शिव का स्मरण करता है। इसलिए बड़ा सोचिए, केवल जो मर गए चले गए उनके प्रति श्रद्धा श्राद्ध नहीं है। श्रद्धा वो, श्राद्ध वो जो तुम्हारे घर में बैठे हैं, घर में रह रहे हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, चाहे अपने पति के माता पिता हो, चाहे पत्नी के माता पिता हो, जो हो उनका आदर होना चाहिए। क्योंकि श्राद्ध पक्ष में आप लोग कभी गया जी गए हो या पिंडदान करा हो तो उसमें दो चीजें लगती है, एक पिता का पक्ष, एक माँ का पक्ष। इसलिए दोनों देखे जाते हैं। तुम्हारी पत्नी है तो उसका भी पक्ष देखा जाएगा, तुम्हारा पति है तो उसका भी पक्ष देखा है। दोनों के माता पिता का आदर करिए, दोनों के माता पिता का सम्मान करिए, दोनों के आदर पूर्णता का भाव रखिए, आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, पूर्णता का। पति सोचे कि मैं अपने माँ बाप का आदर करूं, पत्नी के माँ बाप का नहीं, और पत्नी सोचे मैं अपने माँ बाप का आदर करूं, पति के माँ बाप का नहीं, तो ये पूर्णता नहीं मानी गई। ये दोनों का आदर, दोनों का सम्मान करें। माँ बाप वो भी हैं, माँ बाप वो भी हैं, दोनों का पूर्ण आदर के साथ में जो सम्मान होता है वही श्राद्ध का मूल है। हम भटक रहे हैं। आज के जमाने में हमने श्राद्ध को केवल हंसी का पात्र का केंद्र बना दिया। ये 16 दिनों को श्रद्धा के मूल को समझो। मैं मंदिर गई पूजा करते हुए ख्याल, कभी माँ बाप की सेवा की, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या। ठीक है, आपके भीतर एक भाव उत्पन्न करो। श्राद्ध पक्ष की कथा सुन रहे हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बोल देना कि सीवर वाले महाराज को अगर श्राद्ध में बुलाना है प्रसाद पवाने के लिए तो दक्षिणा तैयार है, और वह दक्षिणा एक ही होगी, आपके घर के बुजुर्गों का आदर, आपके घर के बड़ों का सम्मान, श्रद्धा, उनके प्रति रुचि, ये हमको चाहिए। ये हमारी दक्षिणा है, ये हमारी दक्षिणा है। शिव तत्व को जानो। रुचि, शिव जी ने कहा रुचि तुमको क्या चाहिए? रुचि कहता है बाबा मेरा ब्याह करना है, शादी करना है। मैंने सुना है कि जन्म मरण परण तीन आपके पास में, आप विवाह कर सकते हैं। शिव जी ने कहा पर तुम्हारे पितृ तृप्त नहीं है। जब तुम्हें अपने पूर्वजों को पानी देना था, पिलाना था, तब तुम घर छोड़ गए। माता पिता तुम्हें ढूंढते रहे। होता है, एक लड़का जा रहा था मोटरसाइकिल लेके, उसने जो बुलेट चालू करी वो बम 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 बम, जो उसने चलाना चालू करा, पापा ने आवाज लगाई, ए बेटा इधर आ। दौड़ के आया बेटा, ए बेटा रवि जा तो मुझे थोड़ा सा पानी ला दे बेटा, एक गिलास भर के, जा जल्दी दौड़कर। लड़का दौड़कर अंदर गया, अपनी मम्मी से कहा मम्मी मैं काम से जा रहा था और पापा ने मेरे से पानी लाने का कह दिया, पापा को एक गिलास पानी दे देना। और बेटा दौड़कर बुलेट चालू करी, भम 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 चालू करके भट 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 भट। माँ आई, एक गिलास पानी लेके दिया। पति ने पूछा क्यों तुम पानी लेके आई? मैंने पानी तो तुम्हारे बेटे से मांगा था। तो वो इतनी जल्दीबाजी में कहाँ गया? इतने में माँ ने सिर पे पल्लू लेकर बोला, रेलवे स्टेशन पे प्याऊ लगाई है बेटे ने, पानी पिलाने गया है। बाप ने माथा टोका, स्टेशन पे पानी पिला रहा, बाप यहां मंग रहा तो चिल्ला रहा स्टेशन पर। ऐसे ढेर सारे
चले चले। रुचि, जब तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हारे से पानी मांग रहे थे तुमने घर छोड़ दिया, जब तुम्हारे बुजुर्ग तुमसे जल मांग रहे थे तुमने घर छोड़ दिया, और अब कहते हो कि मैं तुमको कुछ दूं, तो तुम्हें उन बुजुर्गों को प्रसन्न करना पड़ेगा, तुम्हारे पितरों को तृप्त करना पड़ेगा। तृप्ति का कोई मूल साधन जिससे मेरे पितृ तृप्त हो जाए। हाँ, यदि श्राद्ध पक्ष के अंदर प्रदोष तिथि पड़े और श्राद्ध की प्रदोष के दिन यदि शाम के समय पर प्रदोष काल में एक 4 बत्ती का गाय के घृत का दीप लगाया जाए और 4 पितरों का स्मरण किया जाए, चार पितरों का स्मरण करो। वो 4 बत्ती का दीपक जलाकर पहले अग्नि स्वधा पितर, दूसरे वर्षद पितर, तीसरे आज्ञ पितर और चौथे सोमपति पितर। इन 4 पितरों को नमन करो, प्रणाम करो, और वो 4 बत्ती का दीपक या तो पीपल के वृक्ष के नीचे या मेरे शिवालय में जो प्रदोष के दिन अंकित कर देता है, जला देता है, प्रकट कर देता है। जो मन से मांगता है पितृ और शिव उसके भंडार कभी खाली नहीं करता, उसकी झोली भरा आ जाती है, भरा। कौन से दिन? श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आए, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में दीप प्रकट करने की बड़ी महत्वता है। आपने 16 दिन अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया है, 16 दिन अगर तुमने अन्नदान नहीं करा है, 16 दिन अगर कोई दान नहीं दिया है, तो भी यदि प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आएगी, उस प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष के 16 दिन के अंदर जो प्रदोष आए, प्रदोष काल में चौमुखी दिया 4 पितरों का जिनका नाम अभी वर्णन किया उनका स्मरण कर कर यदि प्रज्वलित किया जाए तो उसका फल अधिक मिलता है। और जो कामना कर कर हम दीप लगाते हैं वो कामना हमारी वर्ष भर पूरा नहीं होता और बाबा उस कामना को पूर्ण कर देता है, पितृ पूर्ण कर देता है। तुम अपने पितरों का नाम लो और लगाओ चार, क्योंकि ये 4 पितृ 4 दिशाओं से हमको सुरक्षित रखते हैं। अग्निस्वध पितर हमारे पूर्व दिशा से हमें सुरक्षित रखते हैं। वर्षद पितर हमें दक्षिण दिशा से सुरक्षित रखते हैं। और महाराज आग्नेय पितर ये हमें पश्चिम दिशा से सुरक्षित रखते हैं और सोमपति पितर ये हमें उत्तर दिशा से सुरक्षित रखते हैं। ये वो पितर हैं जिनका नाम लेकर यदि प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष में अगर दीप 4 बत्ती का घृत का लगाया जाता है, या तो शिवालय में या पीपल के वृक्ष के नीचे, अगर वहां नहीं लगा सकते तो तुलसी के पौधे के नीचे, उसके सामने, या बट वृक्ष के सामने, या आंवले के वृक्ष के सामने,